नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े के साथ, जो राजस्थान के 45वें राज्यपाल बने हैं, महामहिम बने। आज राजभवन में 45वें राज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ ली है। राजस्थान हाईकोर्ट की CJMM श्रीवास्तव ने उनको शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण से पहले CS सुधांशु पंत ने राष्ट्रपति का वारंट पढ़ा। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, इसके अलावा डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत मंत्रिमंडल के सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। और अब वो महामहिम के तौर पर राजस्थान में राज्यपाल की कमान संभालेंगे। कहीं कि संभाल चुके हैं, जिम्मेदारियों का निर्वहन वो करेंगे। और कलराज मिश्र जो अपने कार्यकाल को पूरा कर चुके थे, उनकी जिम्मेदारी और उनके कामों को आगे बढ़ाते हुए हम उम्मीद करें कि कुछ अच्छे नवाचार भी उनके कार्यकाल के दौरान नजर आएंगे। जैसे कलराज मिश्र की कार्यकाल में संविधान पार्क एक बड़ा नवाचार था, हो सकता है इस तरीके के कुछ नवाचार हरिभाऊ के कार्यकाल के दौरान भी नजर आए, क्योंकि एक बेहतरीन नेता कई जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और एकदम ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं। इसलिए उनके पास जो अनुभव, उससे ग्राउंड पर कई चीजें बदलती हुई आने वाले वक्त में हो सकता है नजर आए। तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े बने राजस्थान के 45वें राज्यपाल। आज राजभवन में CJMM श्रीवास्तव ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मीडिया से भी मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि मैंने राजस्थान का बजट देखा है, जिसमें बहुत अच्छे प्रावधान हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि राजस्थान सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। गुणवत्तापूर्वक शिक्षण मेरी पहली प्राथमिकता है। विद्यालय में छात्रों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। राजस्थान विश्वविद्यालय पूरे विश्व में रैंकिंग में आगे रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय ऊंचाई पर जाए, ये प्राथमिकता रहेगी। ओलंपिक में मां भारती का नाम हो, इसके लिए खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में काम करूंगा। नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में उद्यमिता को आगे बढ़ाने को लेकर जो कोर्स हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन कैसे गति पकड़े, इस पर भी फोकस रहेगा। निजी क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था और ज्यादा मजबूत और जो अव्यवस्थाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि राजस्थान सभी क्षेत्र में अग्रणी रहे, पहली पंक्ति के अंदर नजर आए। जो भी गलती होगी या जानबूझकर गलती की जाएगी, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कोई गलती माफ नहीं होगी। व्यवसाय के लिए राजस्थान और महाराष्ट्र मिलकर काम करें, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। सहकारिता बढ़ानी है तो अपनी सोच में बदलाव लाना ही होगा। वही मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने एक्स पर जो पोस्ट किया है उसका जिक्र करते हैं, क्योंकि दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे के बाद मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं, गंभीर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अभ्यर्थियों की मृत्यु का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है। पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से हमारी सरकार गंभीर है। जन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्राधिकरणों, न्यासों, नगर निगमों, परिषदों और पालिकाओं को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा जो कह रहे हैं, हम मानकर चल रहे हैं, जल्द वो जमीन पर होता भी नजर आएगा, क्योंकि ये मामला राजस्थान के भविष्य का है, राजस्थान के बच्चों से जुड़ा है। यकीनन भेड़ बकरियों की तरह उनको ठूस ठूस कर पढ़ाया नहीं जा सकता। उनके भी अपने अधिकार हैं, क्योंकि उनके अभिभावक पेमेंट करते हैं और उसके बदले में बच्चों को सुविधाएं ना मिले और जब दिमाग के अंदर व्यवधान होगा तो पढ़ाई कैसे होगी। और उसका समाधान है नियमों के हिसाब से कोचिंग संस्थान का चलना और उसकी तरफ सरकार को कोशिश करना कि जो नियम बने हैं उनकी पालना हो। तो मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने दिखाई सख्ती और दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद मुख्यमंत्री व्यथित है। जयपुर और प्रदेश में संचालित कोचिंग सेंटर्स की सख्त हिदायत उनको दी गई है। नियमों के उल्लंघन पर कठोरतम कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। कल फर्स्ट इंडिया ने
कोचिंग सेंटर्स का रियलिटी चेक किया था। उस दौरान कई कोचिंग संस्थानों में मिली थी खामियां, कई संस्थानों में फायर एनओसी तक नहीं मिले थे। उसके बाद ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या भी पहुंची थी कोचिंग सेंटर। प्रदेश में कोटा, जयपुर और सीकर को कोचिंग हब माना जा रहा है। इन कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत है लाखों विद्यार्थी। ऐसे में इन संस्थानों की जिम्मेदारी है छात्रों की सुरक्षा करना। फिर भी कई कोचिंग संस्थान छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस दौरान फर्स्ट इंडिया ने एक सुझाव भी सरकार को दिया था। सुझाव ये कि जैसे प्राइमरी स्कूल के अंदर कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, ये डाटा सरकार के पास होता है। इसी तरीके से किस कोचिंग सेंटर के अंदर कितने बच्चे अध्ययनरत हैं, कोचिंग ले रहे हैं, कितने बैच संचालित हो रहे हैं, किस बैच में कितने बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और उस बैच के दौरान जहां क्लास लग रही है वो एरिया कितना है, ये जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए ताकि सरकार को पता हो कि किस कोचिंग सेंटर के साथ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या वाकई में उससे जुड़ी एनओसीज क्या सरकार से ली गई है। और बात करते हैं यूपीएससी की। संघ लोक सेवा आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। यूपीएससी अध्यक्ष पद संभालेगी 1983 बैच की आईएएस प्रीति सुदन। मनोज सोनी ने निजी कारणों से पहले इस्तीफा दिया था। अब उनकी जगह आईएएस प्रीति सुदन इस जिम्मेदारी को संभालती नजर आएंगी। मनोज सोनी की जगह पदभार संभालेंगी प्रीति सुदन। 2022 से यूपीएससी के सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश कैडर की हैं प्रीति सुदन। केंद्र सरकार में स्वास्थ्य सचिव रह चुकी हैं प्रीति सुदन और अब यूपीएससी की जिम्मेदारी वो संभालती हुई नजर आएगी। और बात करते हैं 16वें वित्त आयोग की टीम का प्रस्तावित राजस्थान का दौरा। कल जयपुर पहुंचेगी 16वें वित्त आयोग की टीम। वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कल प्रदेश के 12 नगरीय निकायों के अध्यक्षों के साथ चर्चा होनी है। इस दौरान ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर भी बैठक के अंदर मौजूद रहेंगी। रामबाग में 3 बजे से विभिन्न मुद्दों को लेकर यह चर्चा होगी। विकास कार्य, नवीन सुझाव, आर्थिक स्थिति पर होगी चर्चा। और बैठक के बाद रामबाग में रात्रि भोजन का आयोजन भी किया गया है। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा की मौजूदगी में ये कार्यक्रम किए जाएंगे। और बात करते हैं हमास चीफ इस्माइल हानिया की, जिसकी हत्या कर दी गई है। ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया को मार गिराया गया है। इस्माइल हानिया को ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद वहीं पर मार दिया गया है। इस्माइल हानिया के साथ अंगरक्षक को भी मार दिया गया है। हानिया की हत्या के बाद इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया और इजराइल ने 24 घंटे के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। हानिया की हत्या के बाद ईरान में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर के आवास पर इमरजेंसी बैठक को बुलाया गया और साख बचाने के लिए ईरान हमला कर सकता है। हालांकि जो वहां के नए राष्ट्रपति हैं वो पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस्माइल हानिया को मरवाने में ईरान का ही हाथ तो नहीं है, क्योंकि सोचिए राष्ट्रपति भवन से महज 150 मीटर की दूरी पर इस्माइल हानिया को टारगेट किया गया है। इस दौरान ईरान की इंटेलिजेंस कहां थी, ईरान का सिक्योरिटी सिस्टम कहां था, क्या वाकई में मिसाइल के अटैक की जानकारी ईरान को नहीं लगी, और वो भी राष्ट्रपति के भवन से महज 150 मीटर की दूरी पर। ये वो गंभीर सवाल हैं जो इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं। हालांकि ईरान अपनी साख बचाने के लिए कह रहा है कि वो हमला करेगा, लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया हुआ है और जो डोम इजराइल को सुरक्षा कवच के तौर पर अभेद्य करता है, उसको टारगेट करना, उसको भेदना, ये ईरान के लिए आसान नहीं रहने वाला।